पाकिस्तान का एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा। पीसीबी डट गया, एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को दूसरा जवाबी खत। राय के मुताबिक जवाबी खत में पाकिस्तान ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को निगरानी में मैच खेलने से इनकार किया। मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में बाइकआउट के मौक़िफ़ पर कायम रहने का कहा। पीसीबी ने आईसीसी को मैच रेफरी तब्दील करने का मुतालबा तस्लीम न करने पर दोबारा खत लिखा। पाकिस्तान ने मुतनाज़ा एम्पायर के खिलाफ आईसीसी की इंक्वायरी को भी रस्मी कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तान ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने पर जोर दिया। आईसीसी ने पाकिस्तान के मैचेस में एंडी पाइक्रॉफ्ट को बतौर मैच रेफरी हटा दिया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान और यूएई मैच की पोस्ट शेयर की, फिर डिलीट कर दी। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मैच होगा या नहीं होगा, शायकीन परेशान। स्टेडियम जाएं या ना जाएं, टिकट्स लेने वाले शायकीन तजब्जुब का शिकार। दूसरे शहरों से दुबई का रुख करने वाले शायकीन भी मुश्किल में पड़ गए। एशिया कप का 10वां मैच आज दुबई स्टेडियम में शेड्यूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात भी हमरा। वज़ीर आज़म की वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ दौरा सऊदिया मुकम्मल करके बरतानिया रवाना होंगे। वज़ीर आज़म की बरतानवी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुतल्लिक 2 रियासती हल की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलोचिस्तान के जिला खुजार में ऑपरेशन। 5 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक, असलहा और बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खवारिज दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। मजीद खवारिज की तलाश के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी। बन्नू और करग में दहशतगर्दों के हमले नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। बन्नू में दहशतगर्दों ने पहले मेरियान थाने और फिर मजंग चौकी को निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस ने दलेरी और हिकमत अमली से दोनों हमले पसपा कर दिए। बलोचिस्तान के जिला शिरानी में दहशतगर्दों का पुलिस लाइन्स और मुलाहिका लेविस थाने पर हमला। लेविस के 3 और बलोचिस्तान कांस्टेबलरी का 1 एहलकार शहीद, 6 शदीद जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला की तुरबत में फ्रंटियर कोर साउथ हेडक्वार्टर आमद। जिला केच में शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों की मकरूज है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही के मनाजिर। अलीपुर, सीतपुर, ऊद शरीफ और अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर नुकसान। बस्तियां उजड़ गईं, हज़ारों एकड़ पर फसलें खराब हो गईं। शुजाबाद में दरियाए चिनाब का सैलाबी रेला गुजरने के बाद बड़ी तबाही छोड़ गया। मकान ज़मीन बोस। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 88,090 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी से सड़कें बह गईं, 30 से ज़ायद देहात का राब्ता मुनक़ते। वज़ीर आला पंजाब ऊद शरीफ के नवाही इलाके बला झल्लन पहुंच गए। मरियम नवाज ने सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला को सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खैमा बस्ती में मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अलीपुर के नवाही इलाके सुल्तानपुर में राशन तकसीम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने सुल्तानपुर में राशन तकसीम की निगरानी की। पंजाब से सैलाबी रेले सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखर पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बिराज के मकाम पर 5 रोज से ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कश्मोर के कच्चे के मुतअद्दिद देहात पानी की लपेट में आ गए। नोडेरो में बड़ा पतन पर दरियाए सिंध में सैलाब। चावल, मकई और तिल की फसलें तबाह, कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। कोटरी बिराज के मकाम पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसिक से ज़ायद हो गई। नवाबशाह में सकरन के मकाम पर दरियाए सिंध की सतह बुलंद, 3 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। महकमा आबाशी के मुताबिक 24 से 48 घंटे में पानी की आमद 5 लाख क्यूसिक से ज़ायद होने का इम्कान। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल देखकर तैयारी कर ली थी। हमारे तमाम बंद महफूज हैं। दुआ है पानी खैरियत से गुजर जाए। लोगों का मुतासरा इलाकों से इनखला जारी है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद का प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, आइंदा हफ्ते किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। ज़रूरी इमरजेंसी से सिर्फ किसानों का नहीं, पूरे मुल्क का भला है।
पाकिस्तान हर साल मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होगा। NDMA की पेशगोई 98% बेहतर है। चेयरमैन NDMA की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, आने वाले सालों में बारिशों की ज़्यादा तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब के दरियाओं में पानी ज़्यादा है। भारत ने पानी छोड़ने से मुतल्लिक हमसे कोई डाटा शेयर नहीं किया। कादिराबाद, सिदनाई और झंग में बंद तोड़कर पानी के रेलों का जोर कम किया गया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों के तुलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। खान मोहम्मद खान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स के तुलबा और असातिज़ा की शिरकत। तुलबा का कहना है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर अहले कश्मीर की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। पाक फौज के साथ हैं और जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। असातिज़ा ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर कर सामने आया है। GHQ हमला और 9 मई के 12 मुकदमात के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन वापस। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हाजिर होंगे। अदालत की सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर 2 गवाहान तलब। शराब और असलहा बरामदगी के सलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने की। मुखला की हड़ताल के बायस कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। अलीमीन गंडापुर के खिलाफ थाना भाराकाहू में मुकदमा दर्ज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप भी हमरा। एयरपोर्ट पर बादशाह के नुमाइंदे और बरतानवी हुकाम ने इस्तकबाल किया। शाही फौज डोनाल्ड ट्रंप को विंडसर कैसल में सलामी देगी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स स्वयं और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात आज होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर से मुलाकात भी शेड्यूल। गाजा में इस्राएली टैंकों की यलगार और खौफनाक बमबारी। बच्चों समेत 102 फलस्तीनी शहीद। मसाजिद समेत दर्जनों घरों को भी मिसमार कर दिया। गजा के पनाह गुज़ीन कैंप्स में जगह कम पड़ गई। फ्रांस की गजा में इस्राएली फौज के ज़मीनी ऑपरेशन की मजम्मत। इस्राएल का फौजी ऑपरेशन तबाहकुन है, इसे फौरी रोका जाए। फ्रांसीसी वजारत खारजा का मुतालबा। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर हमले का खतरा। पाकिस्तान समेत 16 ममालिक का इसराइल को सख्त इंतबाह। फ्लोटेला पर किसी भी किस्म की जारहियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि फ्लोटेला का मकसद गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद पहुंचाना है। इमदादी मिशन के खिलाफ कोई भी रुकावट या खिलाफ वर्जी इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन के मनाफी होगी। इसराइल को एक के बाद एक धचका। यूरोपीय कमीशन के आज होने वाले इजलास में इसराइल पर पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। गाजा जंगबंदी के लिए इसराइली हुकूमत पर दबाव डालने के लिए इकदाम पेश किए जाएंगे। इसराइल की तिजारती इमारात, इंतहा पसंद इसराइली वजीरों और पुरतशद्दुद दबादकारों पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह खाया खलास ने कहा है कि ज़मीनी हमला गाजा की पहले से ही संगीन सूरत हाल को मजीद बदतर कर देगा। मजीद हलाकतें और मजीद तबाही होगी। कतर पर इसराइली हमले के बाद जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का हंगामी इजलास। UN हाई कमिश्नर ने हमले को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान, मराकेश और कुवैत समेत कई ममालिक ने इसराइली इक़दाम को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान का कहना है कि यह हमला कतर की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कुवैत ने कहा, इसराइल मुसलसल आलमी उसूल पामाल कर रहा है। अरब रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि इसराइल को इस इक़दाम पर आलमी सतह पर जवाबदेह ठहराया जाए। दो रियासी हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का हालिया इसराइली फौजी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, फ़लस्तीनी अवाम को हुकूक से महरूम रखना नाकाबिले बर्दाश्त है। शहरियों का कत्लेआम अखलाकी, सियासी और कानूनी तौर पर नाकाबिले कबूल है। फ़लस्तीनी रियासत क़याम हमास के लिए नहीं बल्कि मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक तोहफ़ा है। सहूनी जंगी जुनून खत्म न हो सका। यमन के साहिली शहर पर एक बार फिर से बमबारी। अल हुदैदा शहर पर इसराइल ने 12 मोहलिक फ़ज़ाई हमले किए। मुतासरा इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी। जवाबी कार्रवाई में हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। हौसी तर्जुमान का कहना है कि इसराइली जारहियत का हर कीमत पर जवाब देते रहेंगे, अपनी सरजमीन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका का ईरान से मुतालिक नई पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से नई पाबंदियों में ईरान से मुतालिक
का मुतादिद शख्सियात और कंपनीज को निशाना बनाया गया। पाबंदियों में ईरानी फौज को माली मुआवनत फराहम करने वाले इदारे शामिल हैं। शादी करक के कत्ल का केस, अमरीकी अदालत ने मुलजिम टायलर रॉबिन्सन की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। टायलर रॉबिन्सन को जमानत नहीं दी जा सकती, अमरीकी अदालत का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलजिम टायलर रॉबिन्सन को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। लीबिया के करीब तारिकीन वतन की कश्ती में खौफनाक आग भड़क उठी। 50 हलाक 24 जख्मी। कश्ती में सवार तमाम अफराद सूडानी थे। हलाक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील।